क्या आप जानते हैं कि देर त्याग के बाद भी परम प्रतापी प्रजा के पालनहार राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिला था। आखिर क्यों महाराज दशरथ को मोक्ष नहीं मिला और उन्हें कब मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो भी किस कारण से? आइए चलिए जाने इस बारे में। जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन भर दुखों का सामना किया था। वनवास के दौरान सर्वप्रथम पिता का वियोग मिला था, वनवास के दौरान पत्नी का वियोग मिला, फिर वनवास से लौटने के बाद पुनः पत्नी एवं पुत्रों का वियोग मिला। इसी दौरान माँ सीता को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। वहीं राजा दशरथ का निधन भी पुत्र वियोग के यानी कि श्री राम जी के वनवास के कारण हुआ। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम रघु था, अतः राजा दशरथ रघुवंशी कहलाए। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। इनमें कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम थे। तत्कालीन समय में राजा दशरथ की वीरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। कई बार तो उन्होंने देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ युद्ध भी किया था। सनातन शास्त्रों में निहित है कि एक समय पर राजा दशरथ को 10 दिशाओं में युद्ध करने का कौशल प्राप्त था। एक बार युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति आ गई जब राजा दशरथ घायल हो गए। उस समय असुरों ने चारों तरफ से राजा दशरथ को घेर लिया था। कहते हैं कि रानी कैकेयी को भी युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान था। उस समय रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में उनकी सारथी बनकर गई थी और जब उनके रथ की धुरी का पहिया टूट गया था तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। यह देख राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। हालांकि उस समय रानी कैकेयी ने वर नहीं मांगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन राजा दशरथ के प्रेम और जिद करने पर रानी कैकेयी बोली कि वह सही समय आने पर वरदान मांग लेगी। कालांतर में राजा दशरथ को यह आभास हुआ कि अब अयोध्या की कमान कौशल नंदन राम को सौंप दी जाए। इसके लिए राजा दशरथ ने कुल पंडित, ज्योतिषी और मंत्रियों से सलाह भी ली थी। राज्याभिषेक होने से एक दिन पहले मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भर दिए और मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। राजा दशरथ उस समय बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने उसी समय वर देने का वचन भी दिया। राजा दशरथ को जरा सा भी आभास नहीं था कि विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर है। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में राम जी का वनवास मांगा, वहीं दूसरे में भरत को अयोध्या नरेश बनाने का वरदान मांगा। इतना सुनते ही राजा दशरथ के पैर से जमीन खिसक गई। रात भर राजा दशरथ रानी कैकेयी को अन्य वरदान मांगने के लिए मनाते रहे, लेकिन रानी कैकेयी टस से मस नहीं हुई और वह नहीं मानी। तब राजा दशरथ ने राम जी को यह जानकारी दी। पिता की आज्ञा को अंतिम मान राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ माता जानकी और अनुज लक्ष्मण जी भी वनवास को गए। वनवास जाने के दौरान पुत्र वियोग में राजा दशरथ का निधन हो गया। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत ने किया था। धर्म का पालन कर राम जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। कहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक राजा दशरथ भगवान श्री राम को अयोध्या का नरेश बनते देखना चाहते थे। इस कारण उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने देह का त्याग कर दिया, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। और उधर राजा दशरथ के स्वर्ग में ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद जब उनके छोटे भाई भरत ने उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही अयोध्या की राजगद्दी अपने बड़े भाई राम को सौंप दी, उसके बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने, तब जाकर कहीं राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि प्रभु श्री राम को राजा बना देख राजा दशरथ को आत्मसंतुष्टि हुई
और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ।